हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर एंड आज की वीडियो है स्पेशली पीटी प्रेपरेशन स्टूडेंट्स के लिए जिनको रीडिंग मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आज तक मैंने जो वीडियोस बनाई हैं रिगार्डिंग द पीटी, उनका स्कोर और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। इवन एट द इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स आर गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। आप हमारी साइट पे जाके देख सकते हो एंड दिस इज़ द वन रीज़न व्हाई यू शुड कम टू सहज कोचिंग सेंटर एज वेल फॉर प्रिपेयरिंग योर पीटी। अगर आप देखिए बाकी स्टूडेंट्स को दे टेक सो लॉन्ग प्रिपेयरिंग फॉर PTE and also for preparing the language, but here at Sahaj Coaching Center our main motive is to provide the student with the best of the education where they can get the best of the scores at first attempt, and our most of the results are at first attempt and there are very less repeaters from us. Abhi recently one of our students got 90 score in PTE, getting 90 in each 4 modules. और अभी जो मेरी एक सीरीज चल रही है रिगार्डिंग द PTE 90 स्कोर सीक्रेट्स, ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर मैं आपको वो सारे टिप्स बताऊंगी और वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगी जिससे आप 90 स्कोर कर सकते हैं इन एवरी मॉड्यूल ऑफ PTE। सो ये वाली वीडियो जो है इट इज़ स्पेशली अबाउट PTE रीडिंग, कि इसमें हर एक क्वेश्चन टाइप को आपने प्रिपेयर कैसे करना है, हर एक टाइप में आपको क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। As you can see on the board, I have marked down all the 5 types of questions in PTE reading. अगर जो reading है, देखिए it's a module in which you get 13 to 18 questions. एंड इसमें आपको 5 क्वेश्चन टाइप्स आते हैं और ये 5 क्वेश्चन टाइप्स में 13 to 18 क्वेश्चंस वेरीड हैं। लुकिंग एट द क्वेश्चन टाइप्स, अगर आप देखिए द वर्ड हियर सेज रीडिंग, बट the fun part about PTE reading is that you don't have to look for a word or you don't have to read a passage which is as lengthy as 2300 words, but you just have to use your ideas, your knowledge about the vocabulary words, your knowledge about the sentence structures, your grammatical knowledge. That's all that will be required for solving your PTE reading. Because जो reading है इसमें आपको कोई भी यहाँ पे वर्ड्स फाइंड नहीं करने हैं, आपको ट्रू फॉल्स नहीं देखना है, आपको कोई फिल इन द ब्लैंक से इंफॉर्मेशन मैच नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू लुक फॉर द एक्यूरेट वर्ड्स from the list that is actually already provided to you. It's that simple. So looking at the questions in this PTE, the first question type here is reading and writing fill in the blanks. Now, as the name suggests, reading and writing, ये वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनका स्कोर आपको जाता है, आपका राइटिंग में भी जो है वो शफल हो जाता है। तो आपको इसमें रीडिंग के साथ साथ राइटिंग का भी स्कोर मिल रहा है। अगर आपके यहाँ पे रीडिंग के ये वाले ब्लैंक्स में स्कोर कम है तो आपकी राइटिंग अफेक्ट हो जाती है, लेकिन इसको करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। नो डाउट स्टूडेंट्स को ये वाले फिलिंग द ब्लैंक्स ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, बट यही वाले ब्लैंक्स है जो बहुत ही ईजी है और इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। नेक्स्ट टाइप इज मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। विद द वर्ड मल्टीपल आंसर वी मीन कि यहाँ पे आपको 2 से 3 ऑप्शन सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ द गिवन 5-6 ऑप्शंस। यू हैव टू चूज द बेस्ट 2 or 3 ऑप्शंस गिवन। इसमें यू माइट गेट अ नेगेटिव मार्किंग बिकॉज अगर आपका एक आंसर गलत है देन देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट। Now, moving forward is reorder paragraphs. Reorder paragraphs are nothing but a jumbled up essay जिनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ जो essay है वो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिखना है। Even here you get negative marking. Moving on to the fill in the blanks. ये fill in the blanks जो है ये वाले blanks वो हैं जिसमें आपको बॉटम पे लिस्ट दी गई है अलग अलग वर्ड्स की। You just have to drag the appropriate word into the appropriate blank. And the last is multiple choice. Choose single answer. Here you don't have to choose 2 or 3 options, you just have to select one. And the amazing thing about the PTE reading is जो भी स्क्रीन पे आप लैंड करोगे, जो भी स्क्रीन आप नेक्स्ट शिफ्ट कर रहे हो, आपको ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है। इवन दो यू आर टेकिंग अ PTE एग्जाम विदाउट प्रेपरेशन, विदाउट नोइंग अबाउट व्हाट द एग्जाम इज ऑल अबाउट, you still have all the information given to you at the top or the header of the screen because it guides you exactly how to solve the PTE, and even a fresher can take a PTE test and get the good scores as they want to. It's that simple. Now, moving with the strategies, coming on to the strategies of how to solve particular question type and what
things are important for practicing all these types of questions. If we start or talk about the reading in PTE, there are certain things that you need to know before starting or taking up this test if you are not so familiar with the English language and you don't speak or read much in the language. Then you have to see that you are very much good at grammar, and with grammar I mean with your pronouns, with your prefixes, suffixes, and also with your synonyms, and even to some extent with some unknown vocabulary words with which you are not very familiar with. तो जो पीटी की रीडिंग है उसमें आपको आंसर्स जो है वो फाइंड करने हैं ग्रामेटिकली, सिनोनिम्स की हेल्प से, और साथ ही साथ वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ. बिकॉज पीटी की रीडिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी जो आंसर है आप कहीं पैसेज में से सर्च नहीं कर रहे हो, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ सेंटेंस and make sense out of that incomplete sentence by putting in the right word in that blank or by putting them in a correct order. तो ये सब फॉलो करके आप अपनी पीटी की रीडिंग में अच्छा स्कोर ले सकते हो. Moving to the first question type, that is reading and writing fill in the blanks. ये जो fill in the blanks है इसमें आपको एक पैराग्राफ मिलता है और there are gaps in between that paragraph. जब आप उस गैप के ऊपर क्लिक करते हो, there is an arrow that pointing downwards. जब आप उस arrow पर क्लिक करोगे, there you'll get 4 to 5 options of the words जो आपको वहाँ फिट करने हैं. अब वो जो वर्ड है वो हो सकता है आपको उस सेंटेंस के एंडिंग में भी मिले, और हो सकता है कि आपको वो वाला जो वर्ड है उसका कोई सिनोनिम मिल जाए. There are two ways by which you can find the appropriate word. The first is by looking at the information that is given to you in that sentence. Proper sentence. जो भी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर सेंटेंस में है, जो उसकी सेंस है, आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए, और जो गैप वाला वर्ड है, जो ऑप्शंस गिवन है, उनको आप देखिए कि इसके अंदर कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएटली फिट हो रही है. बिकॉज जो भी आप वर्ड उस ऑप्शन में सिलेक्ट करोगे, देखना कि वो कनेक्शन बनाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आंसर इज यूजुअली रिपीटेड इन द followed up sentences, and there you can never go wrong. इवन सेकेंड थिंग इज कि आप सिनोनिम्स देखिए. जो भी आपको इंफॉर्मेशन उस सेंटेंस में मिल रही है, आप उसका सिनोनिम देखिए कि कहीं पे उसका एग्जैक्ट या सेम वर्ड तो नहीं है. एंड ऑल्सो लुक फॉर द गेम चेंजिंग वर्ड्स, जैसे कि नो, बट, ऑल्सो, हाउ एवर. कई बार होता है कि हम पहले एक सेंटेंस में रीड कर चुके हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म द जनरल पब्लिक. नेक्स्ट पैराग्राफ के नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होने से पहले हाउ एवर वर्ड है, तो जब हमने पहले सेंटेंस में रीड कर लिया है इट इज़ नॉट गोइंग टू, मतलब जो अगली जो सेंटेंस है वो बात कर रहा है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट की. तो जो भी ऑप्शंस आपको वो ड्रॉप डाउन में मिल रहे हैं उसमें कोई पॉजिटिव वर्ड देखिए, और वो वर्ड देखिए जो एक एंटोनिम है उस वर्ड का जो आपने पहली सेंटेंस में रीड किया है. सो ओवरऑल जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि आप ग्रामर में जितना इम्प्रूव कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा इसमें स्कोर करना. बिकॉज इसके अंदर आप सिनोनिम्स तो देख ही रहे हो, साथ ही साथ आप इसमें एंटोनिम्स भी देख रहे हो. यू आर लुकिंग एट द प्रीफिक्सेस एंड द सुफिक्सेस, एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द वर्ड्स विच आर नॉट फेमिलियर टू यू. सो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए कि अपनी जो ग्रामर है वो इम्प्रूव करनी है, साथ ही साथ आपने वोकैबुलरी के कुछ नए वर्ड्स डेली रीड करने हैं, एंड कोलोकेशंस भी रीड करनी है. बिकॉज कोलोकेशंस बहुत ही ज़्यादा देखी जाती हैं पीटीई की ड्रॉप डाउन और पीटीई की रीडिंग एंड राइटिंग वाले फिल इन द ब्लैंक्स में. सो इन चीज़ों को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना है. पहली चीज़ है आपको देखनी है इसके अंदर ग्रामर, और ग्रामर के अंदर आपने देखने हैं प्रीफिक्सेस, suffixes, antonyms, synonyms. और दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो है vocabulary के unfamiliar words, and तीसरी चीज देखनी है collocations. तो don't forget to read everything that I have mentioned you, and इन्हीं चीज़ों को आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका रीडिंग और राइटिंग का स्कोर जो है वो एक स्कोर अप चला जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर. यहाँ पे मैं आपको दो क्वेश्चन टाइप्स के बारे में बताऊंगी. पहला मल्टीपल आंसर्स एंड देन सिंगल आंसर. मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर या मल्टीपल आंसर हो, इसके अंदर आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को फिक करना है, दैट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग. यस, यू हर्ड मी राइट, इट्स स्किमिंग एंड स्कैनिंग जो आपको मल्टीपल चॉइस करने में हेल्प करती है.
मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स का मतलब है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, एक हो सकता है 2 या 3 पैराग्राफ भी हो, बट उनकी वर्ड लिमिट जो है इट विल नॉट एक्सीड मोर देन 200 टू 250 और मे बी 300 वर्ड्स। इन्हीं वर्ड्स को आपको देख के अपने एमसीक्यू को सॉल्व करना है। जब भी आप एमसीक्यू कर रहे हो, ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया गया होता है। अगर आप मल्टीपल आंसर वाला एमसीक्यू कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस जो है 6 to 7 हो जाएंगी, और उसके अलावा अगर सिंगल आंसर कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 हो जाती है। टू सॉल्व दिस पार्ट, scanning is where you are reading at the main part of the paragraph, just gliding through the lines and not actually reading them in particular. जैसे कि आप कोई टाइम टेबल रीड करते हो, आपको पता है कि दिस इज द पर्टिकुलर थिंग आई एम लुकिंग फॉर, तो आप बस स्कैन करते हो उस चीज़ को, बट आप उसको अच्छी तरह से रीड नहीं करते हो। तो एमसीक्यू के लिए जब आप क्वेश्चन रीड करते हो, देयर इज अ की वर्ड गिवन इन दैट क्वेश्चन। फॉर इंस्टेंस दे से फॉर मल्टीपल चॉइस आंसर्स दैट what are the following statement or which following statements stand true for this given phenomena। अब फिनोमिना की जगह कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंड ट्रू। तो हमारा कीवर्ड यहाँ पे है ट्रू। ट्रू के लिए हम वहाँ पे स्कैन करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिविटी कौन सी चीज़ों के लिए बताई है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्कैन दैट पर्टिकुलर पार्ट इन द पैराग्राफ एंड जस्ट सी कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मेरी मैच हो रही हैं विद द ऑप्शंस गिवन इन द एमसीक्यू लिस्ट। तो वहाँ से मैं उसको सॉल्व कर लूँगी। The second tip, that is skimming, that will help you solving the multiple choice single answer type question, because यहाँ पे you have to read between the lines as we are looking for just one appropriate option which completely satisfied the requirement of the question. तो यहाँ हमने सारी ऑप्शंस को ब्लॉक करके सिर्फ एक ऑप्शन को देखना है, और अगर हमें वो ऑप्शन को एक्यूरेट करना है, सही करना है, तो वी हैव टू लुक एट द स्किमिंग। नाउ हियर स्किमिंग इज दैट वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। यहाँ जो पैराग्राफ का लेंथ है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। वी हैव हार्डली 25 to 30 सेंटेंसेस टू रीड थ्रू, एंड सिर्फ उन्हीं को रीड करके हमें अपना आंसर फाइंड करना है। ये लास्ट क्वेश्चन होता है, एंड यहाँ पे प्लीज डोंट थिंक कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके हमेशा सेकंड ऑप्शन लगा दोगे, हमेशा थर्ड ऑप्शन लगा दोगे, जो कि स्टूडेंट्स को मैं हमेशा मना करती हूँ करने के लिए, बिकॉज doing or solving any kind of language test is never a hit and trial rule. It's always to read between the lines and understand what the question is actually asking you for. So these were the 3 types that I have already told you. Moving on to the third type, which is reorder paragraphs. For reorder paragraphs, it's very important for your students to actually know the actual format of an essay. बिकॉज रीऑर्डर पैराग्राफ जो है एक तरह से एक ऐसे को ही जम्बल अप किया गया है, उसके पैराग्राफ को उन्होंने अनसीक्वेंस कर दिया है और उसकी सेंटेंस की को उन्होंने बस ऊपर नीचे कर दिया है, और हमें उसको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट को देना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ऐसे को समझना है। अब ऐसे का जो इंट्रोडक्शन होता है, एज वी ऑल नो, it is an individual section which does not need any other section to support or in support. तो इसको सॉल्व करने के लिए लुक फॉर अ पैराग्राफ विच डज नॉट हैव एनी प्रोनाउन इन इट एंड इज ओनली कंसिस्टेंट ऑफ द नाउन्स एंड ऑल्सो आर्टिकल्स। बिकॉज जो हमारा इंट्रो पैराग्राफ है रीऑर्डर में, उसमें एक इंडिविजुअलिटी रहेगी, उसमें कोई भी एक सपोर्टिंग सेंटेंस नहीं होगा। इंट्रो को बाद वाला पैराग्राफ जो हम पहला फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ कहते हैं, that paragraph is actually the one which is following with the information that is already given in the introduction part. जो हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ रहेगा वो इंट्रोडक्शन के सीक्वेंस को ही आगे लेके जाएगा, एंड जो लास्ट पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ में स्टेटमेंट्स होंगी जो कि कंक्लूड कर रही हैं, जिससे वर्ड्स हो सकते हैं however, at the end, thus, this is what, and this is the scenario. ऐसे वर्ड्स जो हैं आपको बताएंगे कि दिस इज द एंड ऑफ द पैराग्राफ। जनरली इसमें आपको अगर मास्टर करना है तो आप जितने हो सकते हैं सॉल्व्ड एसेज को रीड कीजिए, जितना हो सकता है आप एक अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कीजिए कि व्हाट विल कम आफ्टर द सेकेंड पैराग्राफ और द फर्स्ट पैराग्राफ। Reorders are not a very difficult thing to deal with. They are the easiest in this because you just have to give a structure to an unstructured essay. The last is
fill in the blanks which are simple. These fill in the blanks are the those जिसके अंदर आपको एक paragraph given है. Bottom पे there are some options given to you जिनको आपने सिर्फ drag and drop करना है. For this, the best thing that you can do is to actually understand what the paragraph is asking you for. इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं लिंकिंग वर्ड्स. लिंकर्स होंगे जो पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ेंगे. और एज वी कैन से दीज वर्ड्स आर द वर्ड्स विच आर नोन एज कंजंक्शंस. And thus, however, whatsoever, hence, forth, furthermore, moreover. इनके अलावा there are some other words which are very much familiar to us. They can be words like research, scientist, pitch, above. They can be pronouns, they can be adjectives, they can be adverbs. So all in all, what I want to say is कि आप practice कीजिए इन words के लिए, इन blanks के लिए. Practice all the grammatical tools. Practice adjectives, adverb, practice some linkers, some conjunctions, because ये सारी चीज़ें आपको help करेंगी fill in the blanks, drag and drop को solve करने के लिए. All in all, अगर मैं इसकी एक summary आपको दूँ, there are some 5 things that you have to consider while solving PTE reading. The first and most important thing to do is grammar. Second, you must look into the unfamiliar words which are not read or heard on the daily basis. Third, read as many solved essays as you can because they are going to help you with the understanding of the essays and the paragraphs. Fourth, you must understand the concept of scanning, how to scan and read above or through the sentences. And the last thing, or the fifth, that you must look into is skimming, because skimming is something that is going to help you read and understand between the lines so that you don't miss out on the information that is very important. I hope this video would have helped you to understand the concept and the basic funda behind the practice of the PTE reading. अब यही 5 चीज़ें हैं जो एक 90 स्कोरर प्रैक्टिस करता है रीडिंग में, और आप भी करो और आप भी इसको अपना अचीव कर सकते हैं एंड आपकी रीडिंग में कभी भी स्कोर डाउन नहीं जाएगा. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर विद योर फेलो फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट. थैंक यू सो मच.